गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अंकिता पटेल, अश्वमेघ विद्यालय किला पारडी। सब्जेक्ट हिंदी। तो बच्चों, हिंदी में हम रिवीजन में देखते हैं कि चित्र के आधार पर लेखन कीजिए। तो बच्चों, चित्र दिए गए होंगे तो उनको हमें चित्र के आधार पर हमें वाक्य बनाकर लिखने हैं। तो हम देखते हैं चित्र नंबर 1। यह चित्र देखिए और उसके आधार पर हमें लिखना है। तो यह सब्जी मंडी का चित्र है। सब्जी मंडी में सब्जी की दुकानें लगी हुई हैं। दुकानों पर ग्राहक खड़े हैं। एक दुकानदार की सब्जी बिकी नहीं है। देखिए कि एक दुकानदार की सब्जी बिकी नहीं है। वह ग्राहक की राह देख रहा है। तो यहाँ पर देखो, वह ग्राहक की राह देख रहा है। दूसरे दुकानदार के पास से एक लड़की सब्जी खरीद रही है। तो दूसरे दुकानदार से एक लड़की क्या खरीद रही है? तो सब्जी खरीद रही है। एक ठेले वाला भी दिखाई दे रहा है। तो देखो, एक ठेले वाला भी दिखाई दे रहा है। वह सब्जी बेच रहा है। तो देखो, यहाँ पर ठेले वाला सब्जी बेच रहा है। ठेले वाला ग्राहक स्त्री को बैंगन दिखा रहा है। ठेले वाला क्या कर रहा है? तो ग्राहक स्त्री है, उसको बैंगन दिखा रहा है। स्त्री के पास एक बच्चा भी खड़ा है। तो यहाँ पर देखो, स्त्री के पास एक बच्चा खड़ा है। जमीन पर कपड़ा बिछाकर दो स्त्रियां सब्जियां बेच रही हैं। तो जमीन पर कापड़ बिछाकर, यानी कि यहाँ पर देखो कि जमीन पर कापड़ बिछाकर दो स्त्रियां सब्जियां बेच रही है। उनकी सब्जियां टोकरियों में रखी हुई हैं। तो यहाँ पर देखो, उनकी सब्जियां टोकरियों में रखी हुई हैं। एक स्त्री के पास ग्राहक नहीं है। तो देखो, एक स्त्री के पास ग्राहक नहीं है, वह उदास बैठी है। दूसरी स्त्री के पास दो खरीदार। तो यहाँ पर देखो, दूसरी स्त्री के पास कौन है? दो खरीदार खड़े हैं। एक लड़का भिंडी ले रहा है। एक स्त्री सब्जी का भाव पूछ रही है। मंडी के नज़दीक से रास्ता गुजरता है। मंडी के दोनों और पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर चित्र में देखो बच्चों कि यहाँ पर मंडी लगी हुई है। तो यहाँ पर पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों, इस चित्र के आधार पर आपको इसका वर्णन करना है। अब हम देखते हैं दूसरा चित्र। अब दूसरा चित्र देखते हैं हम, तो उसका वर्णन देखते हैं कि यह गांव का दृश्य है। यह दृश्य किसका है? कि यह दृश्य एक गांव का दृश्य है। सुबह का समय है। सुबह का समय है। यहाँ पर देखो, सूरज निकल रहा है। सूरज निकल रहा है। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। आकाश में पक्षियाँ उड़ रहे हैं। दूर कुछ पेड़ और घर दिखाई दे रहे हैं। दूर में कुछ घर और पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं। एक मंदिर भी दिख रहा है। तो देखिए बच्चों, चित्र में एक मंदिर भी दिख रहा है। मैदान में दो लड़के गेंद खेल रहे हैं। यहाँ पर देखो कि मैदान में दो लड़के हैं, वो गेंद खेल रहे हैं। तालाब के किनारे स्त्रियाँ, यहाँ पर देखो, तालाब के किनारे स्त्रियाँ कपड़े धो रही हैं। तालाब के किनारे क्या है? कि स्त्रियाँ कपड़े धो रही हैं। एक बालक खेत के पास खड़ा है। एक बालक कहाँ खड़ा है? खेत के पास खड़ा है। खेत में किसान है। किसान हल चला रहा है। दो बैल हल खींचते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर चित्र में देखो कि यहाँ पर कि स्त्रियाँ कपड़े धो रही हैं। यहाँ पर एक बालक खेत के पास खड़ा हुआ है और यहाँ पर एक किसान हल चला रहा है और बैल हल खींच रहे हैं। और देखिए, यहाँ पर पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे फूल दिखाई दे रहे हैं और नदी तालाब में पानी दिखाई दे रहा है। तो बच्चों, आप इस तरह चित्र का वर्णन करके
आप लिख सकते हैं। अब हम तीसरा चित्र देखते हैं। तो इस चित्र यह दीपावली का दृश्य है। तो बच्चों यह दीपावली का दृश्य है। दीपावली आश्विन महीने की अमावस के दिन मनाई जाती है। दीपावली कब मनाई जाती है कि आश्विन महीने के अमावस के दिन मनाई जाती है। दीपावली दीपों का त्योहार है। दीपावली दीपों का त्योहार है। घर को दीपकों से सजाया गया है। तो चित्र में क्या दिया गया है कि घर को दीपकों से सजाया गया है। एक लड़का कुछ पटाखे लेकर बैठा है। क्या कर रहा है कि चित्र में एक लड़का पटाखे लेकर बैठा है। तो देखो यहाँ पे लड़का चित्र में पटाखे लेकर बैठा है। एक लड़का पटाखे लिए जा रहा है। एक लड़का क्या कर रहा है कि पटाखे लिए जा रहा है। दूसरी ओर भाई बहन दोनों मिठाई खा रहे हैं। माँ खिड़की से झांक रही है कि चित्र में सभी खुश नजर आ रहे हैं। तो बच्चों मैंने आपको जो चित्र का वर्णन समझाया वो आपको चित्र का वर्णन समझना है और एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है। थैंक यू।